আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। जयपुर उत्तरपाड़ा में सॉइल ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर फिर से विवाद छिड़ चुका है। एक जरूरी नाले के लगभग पूरा भर जाने से अब उन लोगों के सामने एक और डर उत्पन्न हो चुका है। जयपुर उत्तरपाड़ा में लंबे समय से चल रहे सॉइल ट्रीटमेंट प्लांट के काम को लेकर फिर से तीखी बहस छिड़ चुकी है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ यह कंस्ट्रक्शन का काम आज लोकल लोगों के लिए दहशत और अनिश्चितता का कारण बन चुका है। मामले के केंद्र में एक पुराना और बहुत जरूरी बड़ा नाला है जो जयपुर से होकर बांग्लादेश की ओर जाता है। यह नाला लोगों की जिंदगी के लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल जब खेती के काम के दौरान बांग्लादेश की ओर जाने वाला नाला कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है तो जयपुर और राजनगर इलाके के करीब 500 परिवारों के घरों में पानी घुस जाता है। হেরা কইছে কো ইঞ্জিনিয়ারের খবর দিব কোন তোমাদের খবর দিছে না কি কথা কইছে ওটা ঘটে আমরা গেছি কাম আজকে আইছিরা এই আইছিরা হেরা কই আনা দিছে সব মহিলা হলে আইছি আমরা বাড়ি করে জল উঠতেছে ফুলিয়া যা কতটুকু কথা মানে কি কি সমস্যা হইতেছে জল উঠতেছে বাড়ি করে ফুলিয়া দিনটা কি আগে ভাই আমরা দাবি এতটুকু এই গাছটা ওই গাছ খেজুর গাছ ঠিক আছে এই যে খালের মাপটা এই খালের মাপটা আমরা কে থাকলে চলে আর অন্য কিছু না বাস তারা খালা দিয়ে বন্ধ করছে এখন তো বৃষ্টি সিজন না যখন বৃষ্টি সিজন আইবো আমার গলা মতো জল বাড়ি বেঁধে এখনই খালটা ভরে গেছে ঠিক আছে এখনই খালটা ভরে গেছে এখন তো খালি বৃষ্টি সিজন আইসেও না যখন বাংলাদেশে বান দিব আবার বৃষ্টি হইব তাহলে একদম পুরো পালা শেষ। আমরা যে খালটা যে মাপটা ছিল সেই মাপটা আমরা চাই অন্য কিছু শুধু আমরা এই খালটাই ক্লিয়ার করতে এই যে হানাটা দিছে মাত্র 3 ফুট হানাটা 3 ফুট দিয়ে হয় না তারা কাজ করছে জনসাধারণ সাথে ছাড়তে কিন্তু জনসাধারণ মানে ওই তো তারা ভালো লাগাইছে তারা আমরা ভালো লাগছে কাজ যে হইতেছে আপনার কোনো সুবিধা নেই না না শুধু আমরা কোনো সুবিধা নাই শুধু ড্রেনটা ক্লিয়ার আমরা জাস্ট প্রবলেম হলো ড্রেনটা क्लियर हो। लंबे समय से लोगों ने इस जल भराव को एक सच्चाई मान लिया है और अपने तरीके से इससे तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समस्या के बावजूद स्थानीय लोगों ने कभी भी मिट्टी के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का विरोध नहीं किया क्योंकि वे पर्यावरण की सुरक्षा और कचरा प्रबंधन के लिए ऐसी प्रोजेक्ट्स के बारे में जागरूक है। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब आरोप लगे कि ट्रीटमेंट प्लांट से सटे नाले को फ्लैट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करीब 90% तक भर दिया है। इस वजह से नालों में पानी का भराव लगभग बंद हो चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर यह नाला पूरी तरीके से बंद कर दिया गया तो मानसून के दौरान जल भराव कई गुना बढ़ जाएगी और स्थानीय लोगों के लिए यह स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। কিসের কাজ চলতেছে কিসের এখানে সাপ্লাই 500 ফ্যামিলি আছে আমরা এটা সাপ্লাই কাজ মন হইতাছে। হ্যাঁ আমরা 500 ফ্যামিলি আছি 500 ফ্যামিলি পানি তোলে তাই আমরা হাল যেটুক আছে এটুক আমরা পরিষ্কার চাই আর নাইলে আমরা 10 এ দুইবার বাধা দিছি আরবার আমরা এখন 10 এর কাছে আইনের কাছে আমরা হাত বেড়াইছি এরপর আমরা দেখা যা আমরা কি করন যে আমরা 10 জনে মিলে করব বুঝুনি এডি আমার। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इस मामले पर संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2 बार आपत्ति जताई है लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया। प्रशासन की देखरेख में कमी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस एक तरफा फैसले से इलाके के लोगों में गुस्सा छा गया है। क्या कंस्ट्रक्शन की मंजूरी के समय ड्रेनेज सिस्टम और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की जांच की गई थी या नहीं, यही सवाल स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। हालात काबू से बाहर होने के डर से स्थानीय लोगों ने आखिरकार सॉइल ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरी तरीके से रोक दिया है। उनकी मांग है कि ड्रेन को तुरंत खाली किया जाए और उससे पहले की तरह किया जाए। इस घटना ने एक बार फिर विकास बनाम जनता के हित के पुराने सवाल को सामने ला दिया है। क्या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्थानीय नजरिए और ड्रेनेज सिस्टम को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकती है या प्लान के हर स्टेज में आम आदमी की जिंदगी और इकोलॉजिकल बैलेंस को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।